किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके दो बेटे थे जिनके नाम सोमदत्त और विष्णुदत्त थे। वे सब मिलकर खेती करते थे और उनके दिन सुख से कट रहे थे। एक दिन बूढ़ा किसान बहुत बीमार हो गया। उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे बच्चों, लगता है मेरा आखिरी समय आ गया है। मैं चाहता हूं कि मेरे बाद तुम दोनों मिलजुल कर रहो और सुख से जिंदगी जियो। मैंने बुरे समय के लिए कुछ सोने के सिक्के इकट्ठे किए थे, जिन्हें मैंने घर के पीछे आम के पेड़ के नीचे दबा रखा है। अब वे तुम्हारे काम आएंगे, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम उन्हें केवल जरूरत पड़ने पर ही निकालोगे। दोनों बेटों ने कहा, हम वादा करते हैं बापू, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे। इतना कहकर बूढ़े किसान ने अपने प्राण त्याग दिए। कुछ समय बाद उनका अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन बड़े बेटे विष्णुदत्त को अपने पिता के मरने का बिल्कुल दुख नहीं था। उसकी आंखों के सामने केवल सोने के सिक्के घूम रहे थे। उस रात विष्णुदत्त को नींद नहीं आई। वो बार बार करवटें बदल रहा था। आधी रात के बाद सुबह होने से पहले ही वो उठ गया और सोचने लगा, सोमदत्त के उठने से पहले मुझे अपना काम कर लेना चाहिए, वरना ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। ये सोचकर उसने अपनी कुदाल उठाई और घर के पीछे उस आम के पेड़ के नीचे पहुंचा जहां सिक्के गड़े थे। कुछ ही देर में उसने जमीन खोदकर सारे सिक्के निकाल लिए। सिक्कों को देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, वाह, इतने सारे सिक्के, अब मुझे जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। उसने तुरंत सिक्कों से भरा घड़ा उठाया और उसे दूसरे पेड़ के नीचे गाड़ दिया। फिर वो आराम से घर जाकर अपनी जगह पर लेट गया। सुबह हुई तो छोटा भाई सोमदत्त अपने बड़े भाई विष्णुदत्त को जोर जोर से आवाज लगाकर जगाने लगा, बड़े भैया, जल्दी उठो, गजब हो गया, घर के पीछे आम के पेड़ के नीचे की जमीन खुदी हुई है। भैया, सारे सिक्के भी गायब है। मुझे लगता है कोई चोर हमारे सारे सिक्के चुरा कर ले गया है। विष्णुदत्त बोला, क्या बकवास कर रहा है मूर्ख, चल मैं देखता हूं। जब दोनों भाई उस जगह पर पहुंचे तो सच में वो जमीन खुदी पड़ी थी। छोटे भाई सोमदत्त ने कहा, अब क्या करे भैया, मेरे ख्याल से हमें पहले थाने में जाकर सूचना देनी चाहिए। विष्णुदत्त बोला, रुको सोमदत्त, थाने जाने की कोई जरूरत नहीं है। सोमदत्त ने पूछा, लेकिन क्यों भैया? विष्णुदत्त ने कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि चोर कौन है जिसने सिक्के निकाले हैं। सोमदत्त ने हैरान होकर पूछा, भैया, क्या आप जानते हैं वो कौन है? विष्णुदत्त बोला, तुम जानना चाहते हो तो सुनो, वो चोर तुम ही हो। ये सुनकर सोमदत्त बोला, भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं भैया, मैं चोर नहीं हूं, मैंने कोई चोरी नहीं की। विष्णुदत्त कहने लगा, अब झूठा मत बनो, तुम्हारे और मेरे अलावा इन सिक्कों के बारे में और कोई नहीं जानता था, इसलिए अब यह बात साफ है कि तुम अकेले सारे सिक्के हड़पना चाहते हो। सोमदत्त ने यह सुनकर कहा, आप ऐसा मत कहो भैया, मैं सच कहता हूं, मैंने कोई सिक्का नहीं चुराया, मैं कुछ नहीं जानता। विष्णुदत्त बोला, या तो तुम मुझे वे सिक्के लौटा दो, नहीं तो तुम इस घर के दरवाजे अपने लिए हमेशा के लिए बंद समझो। सोमदत्त उदास होकर बोला, ठीक है भैया, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं ये घर और ये गांव भी छोड़कर चला जाऊंगा। सोमदत्त दुखी मन से तुरंत वहां से चला गया। वो सोचने लगा कि बड़े भैया ने सच्चाई जाने बिना ही मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब बदनाम होने से अच्छा है कि मैं ये गांव छोड़कर चला जाऊं। जबकि घर पर बैठा विष्णुदत्त आराम से सोच रहा था कि कितनी आसानी से ये कांटा अपने आप ही निकल गया। अब सारे सिक्के सिर्फ मेरे हैं। दूसरी तरफ सोमदत्त दुखी मन लेकर चलता ही जा रहा था। चलते चलते उसके मन में कई तरह के विचार आ रहे थे। उसके मन में एक विचार ये भी आया कि कहीं भैया ने सारा धन हड़पने के लिए ये कोई चाल तो नहीं चली। वो अपने विचारों में खोया हुआ लगातार चलता ही जा रहा था कि तभी वो एक बड़ी चट्टान के ऊपर पहुंच गया। अब रात हो चुकी थी और चारों ओर अंधेरा छाने लगा था। उलझन में पड़ा सोमदत्त ये सब सोच ही रहा था
कि तभी उसके कानों में कुछ आवाज आई, ये 200,000 तुम्हारे और ये 200,000 मेरे। वो सोचने लगा कि ये कैसी आवाजें हैं। सच्चाई जानने के लिए सोमदत्त नीचे की ओर झुका। उसने देखा कि 2 आदमी वहां पर थे और वे दोनों धन का बंटवारा कर रहे थे। सोमदत्त को यह समझने में देर नहीं लगी कि ये दोनों चोर हैं और ये चोरी का माल आपस में बांट रहे हैं। तभी अचानक सोमदत्त का पैर फिसल गया और वो उन चोरों के बीच में जा गिरा। अंधेरा होने के कारण चोरों को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वे डर गए और भागने लगे। वे कहने लगे, भागो भागो भाई यहां से, लगता है ये राजा का कोई दूसरा आदमी है। दूसरा चोर कहने लगा, हाँ भाई तुम ठीक कहते हो, चलो भागो यहां से। चोर अपना चोरी का माल छोड़कर डर के मारे वहां से भाग गए। जब सोमदत्त की नजर उन सिक्कों पर पड़ी तो वो मन ही मन बहुत खुश हुआ। लेकिन तभी उसके मन में एक दूसरा विचार आया, ये सोने के सिक्के चोरी के हैं, इन्हें साथ ले जाना ठीक नहीं होगा। इन्हें मैं यहीं पर गाड़ देता हूं और जरूरत पड़ने पर ले जाऊंगा। यही सोचकर सोमदत्त ने वो सारी मुद्राएं एक पेड़ के नीचे गाड़ दी। उसने रात वहीं बिताई और सुबह अपने रास्ते पर चलने लगा। दोपहर होते होते वो एक जंगल से गुजरा। तभी कुछ लुटेरों ने उसे घेर लिया। लुटेरों का सरदार उससे बोला, खबरदार, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो निकालकर हमें दे दो, नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। सोमदत्त बोला, भाइयों, मैं तो खुद ही एक मुसीबत में हूं, मेरे पास भला धन कहां से आएगा। लुटेरों का सरदार बोला, झूठ बोलता है ये, इसकी तलाशी लो। तलाशी लेने के बाद जब सोमदत्त के पास वास्तव में उन्हें कोई भी वस्तु नहीं मिली तो सरदार गुस्से से चिल्ला उठा और बोला, कोई बात नहीं, अगर इसके पास पैसे नहीं है तो भी ये हमारे काम आएगा। इसे अपने अड्डे पर ले चलो, देवी मां को इसकी बलि चढ़ाई जाएगी। ये बात सुनते ही सोमदत्त के होश उड़ गए। डाकू सोमदत्त को उठाकर अपने अड्डे पर ले गए, परंतु उनके अड्डे तक पहुंचते पहुंचते सोमदत्त को एक तरकीब सूझ गई। अड्डे पर पहुंचने के बाद उसने डाकुओं के सरदार से कहा, अगर तुम मुझे अपने दल में शामिल कर लेने का वचन दो तो मैं तुम्हें 40,000 सोने के सिक्कों का पता बता सकता हूं। यह सुनकर लुटेरों का सरदार बोला, क्या कहा, 40,000 सोने के सिक्के? यदि तुम सच कहते हो तो हमें यह शर्त मंजूर है, जल्दी से हमें उन सिक्कों का पता बताओ। सोमदत्त बोला, देखो भाई, अभी तो रात होने वाली है, इस समय वहां जाना ठीक नहीं है। कल सुबह होते ही मैं तुम लोगों को वहां पर लेकर चलूंगा। लुटेरों का सरदार बोला, ठीक है, लेकिन खबरदार, हमारे साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना नतीजा बहुत ही बुरा होगा। सोमदत्त बोला, निश्चिंत रहो सरदार, मैं तुमसे कोई भी धोखा नहीं करूंगा। अगली सुबह सोमदत्त उन चोरों को उसी जगह पर ले गया जहां उसने वे सोने के सिक्के दबाए थे। सरदार के कहने पर तुरंत ही उसके आदमियों ने उस जगह को खोदा और जल्दी ही वे सोने के सिक्के उनके सामने थे। सिक्कों को देखकर वे सभी बहुत खुश हो गए। वे सोने के सिक्के अपनी थैली में भरकर अपने अड्डे की ओर चल पड़े, परंतु सोमदत्त के दिमाग में अभी भी कोई दूसरी योजना चल रही थी। वो सोच रहा था कि ये सोने के सिक्के एक तरह से तो मेरे काम आए हैं, लेकिन मैं जरूर ही इनके लिए जल्दी ही मौत का कारण बन जाऊंगा। इस घटना के बाद सोमदत्त उन लुटेरों के गिरोह के साथ ही रहने लगा और वो लुटेरों के सरदार का सबसे विश्वसनीय आदमी बन चुका था। कुछ समय बाद सोमदत्त ने उन लुटेरों के सरदार से कहा, सरदार, मैं एक सप्ताह के लिए अपने घर जाना चाहता हूं। वहां पर मेरी बूढ़ी मां है और एक बार मैं उनसे मिलना चाहता हूं। सरदार, जो सोमदत्त की योजना से बिल्कुल ही अनजान था, वो सोमदत्त को अपना सबसे विश्वास योग्य आदमी मानता था और उसने सोमदत्त को एक सप्ताह के लिए अपने घर पर जाने की इजाजत दे दी। सोमदत्त अपने घर जाने के लिए रवाना तो हुआ, परंतु वो अपने घर जाने की बजाय राजा के महल की तरफ चला गया। उधर राजमहल में महाराज पहले ही उस डाकू के आतंक से बहुत परेशान थे। वो अपने महामंत्री से कह रहे थे,
मंत्री जी, आखिर वो डाकू कब पकड़ा जाएगा? पूरा देश उसके आतंक से परेशान हो रहा है। मंत्री जी बोले, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं महाराज। वो आतंकी जल्दी ही आपको जेल में नजर आएगा। उसी समय वहां पर एक पहरेदार आया और बोला, महाराज की जय हो। महाराज, एक आदमी आपसे डाकू जगीरा के संबंध में मिलना चाहता है। महाराज बोले, अच्छा, तो उसे तुरंत यहां पर लेकर आओ। कुछ समय बाद ही वो पहरेदार सोमदत्त को राजा के सामने लेकर आया। सोमदत्त बोला, महाराज को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सोमदत्त है महाराज। राजा बोला, कहो नौजवान, तुम जगीरा के बारे में क्या जानते हो? सोमदत्त बोला, माफ करें महाराज, इसके बारे में मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूं। मंत्री ने कहा, दुष्ट, क्या तुम जानते नहीं कि यहां राजा के सम्मानित और विश्वास पात्र व्यक्ति मौजूद हैं? जो कहना चाहते हो तुम वो सबके सामने ही कहो। राजा बोला, ठहरिए महामंत्री जी, यदि ये हमसे अकेले में बात करना चाहता है तो हम इससे अकेले में ही बात करेंगे। आप लोग जाइए। उसके बाद सोमदत्त ने राजा को अकेले में पूरा किस्सा कह सुनाया और आगे बोला, महाराज, इस तरह मैं उस डाकू का विश्वास पात्र आदमी बन चुका हूं और अब मैंने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। अब बस उसे और उसके साथियों को पकड़ने के लिए मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। यह सुनकर राजा बोला, बहुत खूब नौजवान, तुम्हारी चतुराई और साहस से मैं बहुत ही खुश हूं। उन भयानक डाकुओं को पकड़ने के लिए जो भी मदद चाहिए मैं करने को तैयार हूं। कहो, क्या करना होगा? सोमदत्त बोला, महाराज, परसों रात को आप कम से कम अपने 500 सिपाहियों को मेरे साथ भेजें। मैं उन सभी को उन डाकुओं के अड्डे पर ले जाऊंगा, जहां पर वे सिपाही उन डाकुओं पर हमला कर देंगे और उन डाकुओं के गिरोह को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजा बोला, बिल्कुल ठीक बेटा, तुम्हारी सलाह बिल्कुल सही है। तो ये तय रहा कि हम परसों रात को हमारे सैनिकों को तुम्हारे साथ भेजेंगे। तब तक तुम यही राजमहल में रहो और हमारे सभी मेहमान बनकर रहो। उसके 2 दिन बाद सोमदत्त अपनी योजना के अनुसार सैनिकों को लेकर डाकुओं के अड्डे पर पहुंच गया। सैनिकों की टुकड़ी ने उन डाकुओं पर हमला कर दिया। कुछ ही समय में सब सैनिक ने उन डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। उनमें से कुछ डाकू मारे भी गए और जो बचे हुए थे उनको महाराज के सामने पेश किया गया। वहां पर सोमदत्त को देखकर डाकू सरदार मन ही मन सोचने लगा, कितना बड़ा धोखा हो गया। इस शैतान के बच्चे सोमदत्त ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अगले दिन दरबार में सभी दरबारियों और मंत्रियों से विचार विमर्श करने के बाद राजा जयसिंह ने उन सभी डाकुओं को एक ही सजा सुनाई। इन सभी खूनी दरिंदों को हम मौत की सजा देते हैं। सैनिकों, अब तुम इन्हें ले जाओ और अगली अमावस के दिन इन्हें फांसी पर लटका देना। उसके बाद राजा जयसिंह ने कहा, सोमदत्त, तुम्हारी बहादुरी से हम बहुत ही खुश हैं। आज से हम तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करते हैं। सोमदत्त ने यह सुनकर कहा, आपका धन्यवाद महाराज, जो आपने मुझे देश की सेवा करने के लायक समझा। उधर दूसरी तरफ सोमदत्त का बड़ा भाई विष्णुदत्त अपने पिता की मेहनत की कमाई को बुरे कामों में बर्बाद कर रहा था। उसे जुआ खेलने की बुरी लत लग चुकी थी। वो शराब और जुए में अपना सारा पैसा बर्बाद कर चुका था। उसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि अब उसके पास खाने के लिए अनाज तक भी नहीं था। पूरे गांव में वो इतना बदनाम हो चुका था कि अब उसे गांव में कहीं भी कोई भी काम नहीं मिल रहा था। इसीलिए उसने ये तय किया कि इस गांव में भूखा मरने से अच्छा है कि मैं किसी दूसरे गांव में जाकर कोई काम धंधा ढूंढूं। इसी तरह वो चलता चलता उसी राज्य में आ पहुंचा जहां पर उसका भाई सोमदत्त सेनापति था। उसी नगर में वह किसी सेठ की दुकान पर गया और उससे पूछने लगा, सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिलेगा? सेठ जी ने उससे कहा, अरे भाई, तुम तो चेहरे से ही चोरू चक्के लगते हो। तुम्हें भला कोई क्या काम देगा? इसीलिए मुझे माफ करो भाई और यहां से जाओ। विष्णुदत्त सोचने लगा, ईमानदारी से शायद मुझे यहां पर कोई काम नहीं देगा।
अब तो पेट भरने के लिए मुझे चोर ही बनना पड़ेगा। तभी उसकी नजर सेठ जी के पास रखी हुई एक थैली पर पड़ी। उसे लगा कि ये सोने के सिक्कों की थैली है। उसने वहां से वो थैली उठा ली और तुरंत ही वहां से भाग गया, और सेठ को उसे पकड़ने का मौका ही नहीं मिला। वो तो बस चोर चोर चिल्लाता ही रह गया। बाजार के कुछ लोग उसके पीछे पीछे भाग गए, लेकिन वे विष्णुदत्त को नहीं ढूंढ पाए और मायूस होकर वे लोग वापस लौट गए। इधर सेनापति बन चुका सोमदत्त अपना काम बड़ी ही ईमानदारी से कर रहा था। एक दिन महाराज ने सोमदत्त को बुलाया और कहा, सोमदत्त, तुम एक बहुत ही बहादुर, बुद्धिमान और नेक आदमी हो। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी निशा के साथ तुम्हारा विवाह कर दिया जाए। कहो, इस पर तुम क्या जवाब देते हो? सोमदत्त ने कहा, महाराज, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं मना नहीं कर सकता। मुझे ये विवाह स्वीकार है। कुछ ही दिनों में एक शुभ मुहूर्त देखकर दोनों का विवाह हो गया। विवाह को अभी कुछ ही दिन बीते थे और महाराज ने सोमदत्त को कहा, बेटा सोमदत्त, अब हम बूढ़े हो चुके हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि अब राज्य की बागडोर तुम संभाल लो। अगले ही दिन सोमदत्त का राजतिलक कर दिया गया। महाराज जयसिंह अब तीर्थ यात्रा कर चुके थे। कुछ महीनों के बाद जो सबसे बड़ी समस्या सोमनाथ के सामने आई वो थी विष्णु चोर की, जो उसी का सगा भाई विष्णुदत्त था और अब तक वो नामी और खतरनाक चोर बन चुका था। सैनिकों ने काफी कोशिश की, लेकिन वे उसे पकड़ न सके। चोर उसी जंगल में एक पेड़ के खोखले तने में रहा करता था। एक रात वो बैठा सोच रहा था, कोई ऐसी तरकीब लगाई जाए कि मुझे बार बार चोरी करने की जरूरत ही न पड़े। अगर मैं एक बार राज खजाने पर हाथ साफ कर लूं, तो मुझे दोबारा कभी भी भूखे मरने की नौबत नहीं आएगी और न ही कभी मुझे चोरी करने की जरूरत पड़ेगी। और फिर मैं किसी दूसरे देश में जाकर अपनी आगे की जिंदगी बड़े आराम से गुजार सकता हूं। अगली रात राज खजाने की चोरी करने के उद्देश्य से विष्णुदत्त राजमहल के पीछे जा पहुंचा। हाथों में रस्सी लिए हुए वो दीवार पर चढ़ने की सोच रहा था और दूसरी तरफ इत्तेफाक से उस चोर के बारे में सोच सोच कर राजा को नींद नहीं आ रही थी। उस समय वो महल की छत के ऊपर घूम रहे थे। जैसे ही विष्णुदत्त रस्सी के सहारे छत के ऊपर चढ़ा, वहां मौजूद राजा सोमदत्त ने उसे देख लिया। राजा सोमदत्त ने अपनी तलवार निकाली और साथ ही अपने सिपाहियों को आवाज लगाई। कुछ ही पलों में सैनिक वहां पर पहुंच गए। राजा ने सैनिकों से कहा, सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इसे। विष्णुदत्त ने वहां से भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो भागने में सफल नहीं हो पाया और सैनिकों ने उसे पकड़ ही लिया। सोमदत्त उसे देखकर बोला, तुम तो विष्णुदत्त हो मेरे भाई, लेकिन एक नामी चोर। मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरा भाई इतना बड़ा चोर निकलेगा। उसने आदेश दिया, सैनिकों, ले जाओ इसे और जेल में डाल दो। सुबह ही दरबार में हम इसकी सुनवाई करेंगे। विष्णुदत्त को अब जेल में डाल दिया गया। अब वो मन ही मन अपने किए पर पछता रहा था और सोच रहा था कि मेरी बुरी नीयत ने मुझे आज विनाश की इतनी गहराई में धकेल दिया, जबकि सोमदत्त, जिसे मैंने बेईमान बनाकर धक्के मारकर अपने घर से निकाला था, अपनी ईमानदारी और नेकी की वजह से एक राजा बन गया और मैं, जिसके पास सब कुछ था, एक चोर बनकर आज उसके बंदी गृह में पड़ा हूं। इधर सोमदत्त की आंखों में भी नींद का नामो निशान नहीं था। वो सोच रहा था कि कल का दिन मेरी जिंदगी का बहुत ही कठिन दिन होगा। मुझे एक बहुत ही भयानक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। क्या इस परीक्षा में मैं कामयाब हो पाऊंगा? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। काश महाराज ने मुझे राजपाट न सौंपा होता। अगले दिन दरबार में चोर विष्णुदत्त को पेश किया गया। महाराज ने उससे कहा, विष्णुदत्त, तुम्हारे ऊपर लगाए गए सारे चोरी के इल्जाम सच साबित हो चुके हैं। क्या अब तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? विष्णुदत्त बोला, बस इतना ही कहना चाहता हूं महाराज कि मुझ जैसे शैतान को आप इतनी कठोर से कठोर सजा दें कि भविष्य में चाहकर भी कोई चोरी न कर सके। सोमदत्त ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें ऐसी ही सजा देंगे। सैनिकों,
ले जाओ इस चोर को और इसका एक हाथ और एक पैर काट दिया जाए, और उसके बाद इसे देश की सीमा से बाहर निकाल दिया जाए। सोमदत्त का यह फैसला देखकर उसकी प्रजा और उसके मंत्री सब उसकी जय जयकार करने लगे। राजा की आज्ञा का पालन किया गया और चोर विष्णुदत्त का एक हाथ और एक पैर काटकर उसे राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया गया। जब वो देश छोड़कर जा रहा था तो तभी उसके सामने राजा सोमदत्त आ गए। सोमदत्त को देखकर विष्णुदत्त बोला, महाराज, काश आपने मेरा हाथ और एक पैर काटने की बजाय मुझे मौत की सजा दी होती। ऐसा करके तो आपने मुझे तड़प तड़प कर मरने के लिए इस दुनिया में छोड़ दिया। सोमदत्त ने कहा, उस समय तो मैं एक राजा था, परंतु अब आपके सामने राजा सोमदत्त नहीं, बल्कि आपका छोटा भाई सोमदत्त खड़ा है। एक राजा होकर मैंने एक चोर को सजा देकर अपने कर्तव्य का पालन किया है, और अब एक भाई अपने भाई के पास अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए आया है। विष्णुदत्त ने कहा, मैं समझा नहीं सोमदत्त बोला, भैया, मैं जानता हूं कि एक हाथ और एक पैर कटने की वजह से आप कभी भी कोई काम नहीं कर पाएंगे, और इसके लिए आज मैं आपको कुछ धन देकर जाऊंगा। इस थैले में कुछ सोने के सिक्के हैं, जो कि मेरी मेहनत की कमाई हुई है। मुझे विश्वास है कि इतने धन के साथ आप किसी दूसरे देश में अपना जीवन आराम से बिता सकते हैं। लेकिन भैया, आप मना मत करिए, नहीं तो कभी भी मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। यह सुनकर विष्णुदत्त बोला, तुम कितने महान हो सोम, ईश्वर हमेशा तुम्हें इसी तरह से खुश रखे। फिर दोनों ने आपस में गले लगकर एक दूसरे से बड़े ही भारी मन से विदा ली। बड़ा भाई छोटे भाई से कहने लगा, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मुझे हर जन्म में तुम्हारे जैसा ही भाई मिले। और दोनों भाई अपनी अपनी राह पर वापस चले गए। उसके बाद उस देश में विष्णुदत्त को दोबारा किसी ने भी नहीं देखा, और राजा सोमदत्त भी अपनी प्रजा का पालन करते हुए एक सुखमय जीवन बिताने लगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? टिप्पणी करके जरूर बताएं।